हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है x प्लस 1 की संपूर्ण घात 6 प्लस x माइनस 1 की संपूर्ण घात 6 बराबर 2 कोष्टक में x की घात 6 प्लस 15x की घात 4 प्लस 15x की घात 2 प्लस 1। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, दिया गया प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। द्विपद प्रमेय में जैसे हमें x प्लस a की संपूर्ण घात n का विस्तार करना हो तो सूत्र लगाते हैं nc0 x की घात n माइनस 0, तो n माइनस 0 n ही हो जाएगा, और a की घात 0। और इस तरह से यह क्रम चलता रहेगा। nc1 x की घात अब हो जाएगी n माइनस 1 और a की घात हो जाएगी 1, प्लस nc2 x की घात हो जाएगी n माइनस 2 और a की घात हो जाएगी 2। और यह प्रक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक हमें अंतिम पद नहीं मिल जाता। और अंतिम पद क्या होगा? ncn x की घात n माइनस n अर्थात 0 और a की घात n। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे इस अवधारणा के आधार पर। देखिए, प्रश्न में दे रखा है बाएं पक्ष में x प्लस 1 की संपूर्ण घात 6, तो x प्लस 1 की संपूर्ण घात 6 का मान इस विस्तार के आधार पर कितना हो जाएगा? 6c0 x की घात कितनी होगी? 6 माइनस 0 अर्थात 6, और a की जगह पे देखिए 1 है, तो 1 की घात कुछ भी हो क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस अगला पद क्या होगा? 6c1 और x की घात 6 माइनस 1 अर्थात 5, और यहाँ पर फिर 1 की जगह 1 होगा, तो यहाँ पर भी कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, पूरी विस्तार में a का मान 1 ही रखना है, तो 1 की घात कुछ भी हो कोई अंतर नहीं आएगा। तो अगला पद क्या होगा? 6c2 x की घात 6 माइनस 2 अर्थात 4। फिर अगला पद होगा 6c3 x की घात 3। अगला पद होगा 6c4 x की घात 2। अगला पद होगा 6c5 x की घात 1, और अंतिम पद होगा 6c6 x की घात 0। अब आइए इसी आधार पर x माइनस 1 की संपूर्ण घात 6 का मान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए a की जगह पे कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। तो अब माइनस की घात अगर कुछ भी है तो माइनस चिन्ह का अंतर आ जाएगा। अब देखिए, प्रारंभ से करते हैं। 6c0 x की घात कितनी होगी? 6 माइनस 0 अर्थात 6 आएगी, और माइनस 1 की घात कितनी आएगी? 0 आएगी। तो यहाँ पर तो माइनस 1 की घात 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो ये तो प्लस में रहेगा। इसके पश्चात देखिए अगला पद आएगा 6c1 और x की घात 6 माइनस 1 अर्थात 5, और माइनस 1 की घात 1 आएगी, तो माइनस 1 की घात 1 कितना होगा? माइनस 1 होगा, इसलिए यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ठीक है। अगला पद देखिए, अगला पद आएगा 6c2 x की घात 4 और माइनस 1 की घात कितनी आएगी? माइनस 1 की घात आएगी 2, तो माइनस 1 की घात 2 प्लस में आएगा, तो ये पद प्लस में आ जाएगा। फिर अगला पद देखिए 6c3 और x की घात कितनी होगी? 3, और माइनस 1 की घात कितनी होगी? 3, तो ये पद फिर से माइनस हो जाएगा। फिर अगला पद प्लस आएगा। इस तरह से देखिए एक छोड़ करके प्लस माइनस चलता रहेगा। तो अगला पद आएगा 6c4 और x की घात 2। फिर अगला पद देखिए, फिर इस हिसाब से क्योंकि माइनस 1 की घात इस बार कितनी आएगी? 5 आएगी, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6c5 x की घात 1, और अंतिम पद फिर प्लस में होगा 6c6 x की घात 0। तो देखिए बाएं पक्ष में हमें इन दोनों पदों को क्या करना है? प्लस करना है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस है, ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस है। तो अंततः हमें इन दोनों का सम यानी कि योग कितना प्राप्त होगा? देखिए, दोनों बार ये एक जैसे पद हैं, तो हम दो को घनिष्ठ लिख लेते हैं और कोष्टक में लिख लेंगे 6c0 x की घात 6 प्राप्त होगा, प्लस 6c2 x की घात 4 प्राप्त होगा, प्लस 6c4 x की घात 2 प्राप्त होगा, प्लस 6c6 और x की घात 0 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। अगर हमें इनको, ये देखिए संचय का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। संचय का सूत्र समझ लेते हैं एक बार। देखिए एनसीआर का सूत्र क्या होता है? एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल n अब बटे में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r।
ठीक है, तो इस आधार पे देखिए 6C0 का मान हम प्राप्त करेंगे, 6C2 का मान प्राप्त करेंगे, 6C4 का मान प्राप्त करेंगे और 6C6 का मान प्राप्त करेंगे। अगले पृष्ठ पर इसको हल करते हैं। देखिए 6 एक मान हम निकाल लेते हैं। 6C0 का यदि मान निकालेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 माइनस 0 अर्थात 6 और फैक्टोरियल 0। तो ऊपर आ गया फैक्टोरियल 6, नीचे आ गया फैक्टोरियल 6 का मान, तो फैक्टोरियल 6 ही रहेगा। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, तो ये दोनों कट करके यानी 6C0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके पश्चात देखिए 6C2 का मान प्राप्त करना है, तो 6C2 का मान लिख लेते हैं। 6C2 बराबर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 2 अर्थात फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल r का मतलब फैक्टोरियल 2। तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, इसको हल करना है। तो देखिए फैक्टोरियल को कैसे हल करते हैं, 6 को यदि बाहर कर लें और 5 को बाहर कर दें तो अब इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया और 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 6 गुणा 5 और बटे में फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1। तो 2 से ये 3 कट गया, कितना आ गया, 3 पंजे 15। तो 6C2 का मान कितना आ गया, 15 आ गया। इसी प्रकार 6C4 का मान प्राप्त करते हैं, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 4 यानी कि 2 और फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 4। तो देखिए ये बिल्कुल एक जैसा मान है, जो यहाँ पर प्राप्त किया वही यहाँ पर प्राप्त किया है, तो इसका मान भी कितना प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 6C6 का मान प्राप्त कर लेते हैं, जो कि होगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 6 अर्थात फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 6 के बराबर। ये 6C0 की तरह होगा, तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इस तरह हमने सभी के मान प्राप्त कर लिए। इन सभी के मान जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें रख देते हैं। देखिए क्या प्राप्त हुआ था, 2 कोष्ठक में लिख लेंगे इसको, हमें प्राप्त हुआ था 2 कोष्ठक में 6C0 जिसका मान आया है 1, ठीक है। 1 और x की घात कितनी है, 6, तो इसको लिख लेंगे x की घात 6 प्लस 6C2 x की घात 4। तो 6C2 का मान देखिए कितना है, 6C2 का मान है 15 और x की घात 4 प्लस अगला देखिए, अगला कितना था, 6C4 x की घात 2। तो देखिए 6C4 का मान आया है 15 और x की घात 2 प्लस अंतिम क्या था, 6C6 x की घात 0। तो देखिए x की घात 0 का मान तो 1 ही हो जाएगा, हमें मान रखना है 6C6 का। तो 6C6 का मान कितना आया है, 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1। तो हमें अंततः यह मान प्राप्त होगा इन दोनों का योग करने पर, जो कि दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है प्रश्न में यदि हम देखें तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।